नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अमृता भाग 2 का तृतीय पाठ देखने जा रहे हैं, जो बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। ऋतु परिचय। ऋतु परिचय का मतलब है कि हमारे देश में कितने ऋतुएं होती हैं। बहुत सारे संसार में ऐसे देश हैं जहां सिर्फ ठंड है तो ठंड ही पड़ता है, लेकिन हमारे देश में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ 6 ऋतुएं हैं। इस पर विचार किया जाए कि हमारा देश जो भारतवर्ष है वह कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ ऋतुएं भी उसका साथ देती है, जिससे कृषि कार्य संपन्न होता है। और यह सिर्फ भारत में ही 6 ऋतुएं मनाने का प्रथा है। तो प्रत्येक वर्ष 6 ऋतुएं होती है। एक वर्ष में 12 महीने, अर्थात एक ऋतु का जो समय है वह 2 महीने का होता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, इससे क्या पता चलता है। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि पहला जो चित्र है उसमें वर्षा हो रही है और नीचे मेंढक एवं पौधे हैं। इससे पता चलता है कि यह जो है वह वर्षा ऋतु का चित्र है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति और एक बच्चा दोनों आग का सेवन कर रहे हैं और उनके जो वस्त्र हैं वो ठंडे समय में पहने जाने वाले वस्त्र हैं। तो इससे पता चलता है कि यह ठंडे या जाड़े ऋतु का तस्वीर है। और कहा गया है कि ठंडा में जो आग है वह अमृत के समान होता है। दोनों देखिए कितने अच्छे तरह से उसका सेवन कर रहे हैं। अमृतम शिशिरे वाहनी रमृतम प्रिय दर्शनम अमृतम राज सम्मानम अमृतम क्षीर भोजनम। तो ठंडे में अमृत के समान आग होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। तीसरे तस्वीर में देख रहे हैं कि तितली उड़ रही है और पौधे जो हैं उसमें नए नए पत्ते और फूल लगे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि यह बसंत ऋतु का इसमें चित्र है। तो आगे हम देखते हैं कि इस पाठ परिचय से जो शब्दार्थ हैं पहले उसे जान लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। शब्दार्थ। शब्दार्थ शब्द का अर्थ रोचनते। रोचनते अच्छे लगते हैं। यह बहुवचन है, रोचनते। धान्यम। धान, अन्न। जो धान है, धान का पौधा से ही हम लोग चावल को प्राप्त करते हैं, जिसे भात बनाकर खाया जाता है। धान्यम। क्षेत्रेषु, खेतों में। क्षेत्रेषु, खेतों में। यह सप्तमी विभक्ति है। पक्वम, पका हुआ। कृषकाः, किसान। कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। कृषकाः, किसान जो है बहुवचन में प्रयोग हुआ है। तेन, उससे। तेन, उससे। आधिक्यम, अधिकता। तुषारः, ओस के कणों से। यह भी बहुवचन है।
ओस के कणों से। ओस जो हम लोग देखते हैं कि ठंडे के समय में पेड़ पर पानी का छोटा छोटा बूंद होता है, उसे संस्कृत में तुषार कहते हैं। तुषारे पीड़ाम कष्ट को, पीड़ाम कष्ट को। सेवितः सेवन किया गया। कथ्यते कहा जाता है। कथ्यते का प्रयोग वचों कर्म वाच्य में होता है। मोददायक आनंद देने वाला, खुशी प्रदान करने वाला, मोददायक। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो पाठ है ऋतु परिचय, इसमें अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति। वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमन्तः शिशिर च। शिशिरम च। अस्माकं देशे माने हमारे देश में षट् ऋतवः कितने ऋतु हैं? 6 ऋतुएं भवन्ति होते हैं। कौन कौन से ऋतु होते हैं? वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। च मतलब और शिशिर। वसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। तो वसंत ऋतु में सभी वृक्ष, सभी पौधे में नए पत्ते एवं फूल लग जाते हैं और उससे पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं। यह बच्चों कब होता है? वसंत ऋतु में। सबसे सुंदर ऋतु वसंत को माना गया है। आगे देखते हैं। सर्वत्र शोभनः समयः न अतिशीतः न अतितापः भवति। सर्वत्र मतलब सभी जगह, शोभन सुंदर समय। तो सुंदर समय कैसे माना जाता है कि जब यह ऋतु वसंत आता है तो न इसमें ज़्यादा ठंडा रहता है, न अतिताप, न अधिक गर्म होता है। कोकिलानां मधुरम स्वरः राजते। कोयलों का जो कोयल होती है उसका मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। किस ऋतु में? तो वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में कोयल का सुंदर सा स्वर हम लोग सुनते हैं, जिससे खुशी प्रदान होती है। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। गर्मी में सूर्य का जो ताप है वह तेज हो जाता है, बहुत ही रूखा लगता है और शरीर को जलन प्रदान करता है, जलन देता है। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। प्रखर मतलब तेज होता है, रूखा होता है। जलाशयाः प्रायेण जलशून्याः भवन्ति। जलाशय जो होते हैं, तालाब, पोखर, कुएं, इस तरह के, वह प्रायेण अधिकांश देखा जाता है कि जल रहित हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। वह किस ऋतु में? तो बच्चों गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। सर्वे जीवाः छायाम इच्छन्ति। और इस ऋतु में गर्मी से जब व्याकुल होते हैं लोग तो छाया की इच्छा करते हैं। तो देखते हैं कि गर्मी के दिन में पेड़ पौधे के पास बहुत सारे व्यक्ति बैठे होते हैं और अपने अपने कार्य को करते हैं। कोई जानवर चराता है,
कोई अन्य कार्य करता है, किसान अपने जो भी कार्य होता है उसको देखते हैं। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति, और विद्यालयों में गर्मी के समय में अवकाश होता है, छुट्टी हो जाती है। तो देखें कि गर्मी के ऋतु में क्या क्या होता है और इसके पहले कि वसंत के ऋतु में क्या क्या होता है। तो अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर। अस्माकं देशे 6 ऋतवः भवन्ति, वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरम च। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा शिशिर। वसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। वसंत में सारे पौधे नए पत्ते तथा फूलों से लद जाते हैं। सर्वत्र शोभनः समयः, न शीतः न तापः भवति। सब जगह सुंदर समय होता है। इस समय न अधिक जाड़ा होता है और न अधिक गर्मी रहती है। कोकिलानां मधुरः स्वरः राजते, और इसी समय कोयल की मधुर आवाज़ सुनाई पड़ती है। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। ग्रीष्म ऋतु में धूप तेज होती है। जलाशयाः प्रायेण जलशून्याः भवति। इस प्रायः जलाशय सूख जाते हैं। सर्वे जीवाः छायाम इच्छन्ति, सारे जीव छाया चाहते हैं। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी हो जाती है। तो बच्चों, भाषाई कौशल में बताया गया है कि सु बो प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना समझते हुए पढ़ना, और उसका उच्चारण भी ध्यान दिया जाता है कि कहाँ कौमा है, पूर्ण विराम है, किस शब्द का उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो हम लोग आगे उच्चारण को देखेंगे, उसके बाद फिर उसके हिंदी के साथ हम लोग उसके पढ़ाई करेंगे। वर्षा काले आकाशः मेघयुक्तः भवति, यदा कदा वृष्टिरपि भवति, सम्पूर्णाः पृथिवी जलेन तृप्यति, कृषिः सर्वत्र शोभते, यदा अतिवृष्टिः भवति तदा नदीषु जलप्लावनं जायते, जनाः कष्टम् अनुभवन्ति, मार्गाः अपि विच्छिन्नाः भवन्ति, शरत्काले पुनः शोभनः समयः आगच्छति, नदीषु जलाशयेषु च जलं स्वच्छं भवति, अस्मिन् समये एव दुर्गा पूजा, दीपावली च प्रसिद्धौ उत्सवौ भवतः। तो वर्षा काल में क्या क्या होता है, इसका वर्णन अब इसके हिंदी के साथ देखते हैं कि वर्षा काल में क्या क्या होता है। वर्षा काले आकाशे मेघयुक्तः भवति, इसका अर्थ है कि वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से ढक जाता है। यदा कदा वृष्टिरपि भवति, कभी कभी वर्षा भी होती है।
संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यति, और संपूर्ण जो पृथ्वी है वह वर्षा जल से तृप्त हो जाती है। कृषि सर्वत्र शोभते, और सभी जगह फसलें लगा दी जाती है। यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदीषु जलप्लावनम जायते, जब अधिक वर्षा होती है तब नदियों में बाढ़ आ जाती है। मार्गः अपि जनाः कष्टम अनुभवन्ति, लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। मार्गाः अपि विच्छिन्नाः भवन्ति, बाढ़ के कारण रास्ते सड़क टूट जाते हैं। शरत काले पुनः शोभनः समयः आगच्छति, फिर शरद आने पर, शरद ऋतु आने पर समय अनुकूल हो जाता है। नदीषु जलाशयेषु च जलम स्वच्छम भवति, नदियों और तालाबों के जल स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। अस्मिन् समये एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धौ उत्सवौ भवतः, इस समय ही दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे प्रसिद्ध त्यौहार होते हैं। तो पुनः आगे देखते हैं कि शरद ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है और इसमें क्या क्या होता है, और वसंत ऋतु का क्या महत्व है। तो फिर अगले स्लाइड में देखते हैं। हेमन्ते शीतस्य आरंभः भवति, सूर्यस्य किरणाः रोचन्ते, धान्यं क्षेत्रेषु पक्वं भवति, कृषकाः तेन प्रसन्नाः भवन्ति, शिशिरेः शीतस्य आधिक्यं भवति, सूर्यस्य किरणाः अपि यदा कदा तुषारः लुप्ताः भवन्ति, निर्धनाः जनाः शीतेन पीडाम् अनुभवन्ति, यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलितः सेवितश्च भवति, सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यते। तो बच्चों देखते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। हेमंते शीतस्य आरंभः भवति, हेमंत ऋतु में शीत का, जाड़ा का आरंभ होता है। सूर्यस्य किरणाः रोचन्ते, और धूप बड़ी अच्छी लगती है। सूर्य का जो किरण है बहुत अच्छा लगता है, रोचक लगता है। धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवति, खेतों में धान की फसल पक जाती है। कृषकाः तेन प्रसन्नाः भवन्ति, किसान उसे देखकर खुश होते हैं। किसान कब खुश होते हैं? जब उनका फसल खेतों में पक जाता है तब खुश होते हैं। शिशिरे शीतस्य अधिक्यम भवति, जब शिशिर ऋतु ठंड की अधिकता हो जाती है तो जाड़ा का ऋतु आ जाता है, उसे शिशिर ऋतु कहते हैं। सूर्यस्य किरणाः अपि यदा कदा तुषारः लुप्ताः भवन्ति, सूर्य की किरणें कभी कभी ओस या कोहरे के कारण अदृश्य होता है या लुप्त हो जाती है। निर्धनाः जनाः शीतेन पीडाम् अनुभवन्ति, गरीब लोग जाड़े में ठंड के कारण कष्ट अनुभव करते हैं। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलितः सेवितश्च भवति, और जहाँ और आग जला कर के लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं सेवन करते रहते हैं। वह कौन सा ऋतु में? ठंड के ऋतु में। सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यन्ते, और वसंत को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जो 6 ऋतुएं हैं उसमें वसंत जो है ऋतुओं का राजा है, और
सारे ऋतुओं का वर्णन कि किस ऋतु में किस कार्य को लोग करते हैं, कब कष्ट अनुभव होता है। तो फिर आगे देखते हैं। ग्रीष्मो वर्षा शरश्चैव हेमंतो शिशिरम तथा तेषु सर्वेषु राजायं वसंतो मोददायकः। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि इस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ग्रीष्मो वर्षा शरश्चैव हेमंतो शिशिरम तथा तेषु सर्वेषु राजायं वसंतो मोददायकः। अर्थात इसका अर्थ है कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा जाड़े, इन सब ऋतुओं का राजा वसंत ही मन को आनंद प्रदान करने वाला होता है। सभी ऋतुओं का राजा वसंत को कहा गया है। तो बच्चों, हम लोग देखें कि 6 ऋतुओं में सभी का राजा वसंत है, जो आनंद को प्रदान करने वाला है। इस ऋतु में न अति शीत होता है न अति ताप होता है। तो बच्चों, हम लोग जो ऋतु परिचय पाठ, तृतीय पाठ देख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे देश में सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे तो मुख्यतः 3 ही ऋतु मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश भारत में यह विशेषता है कि यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुएं होती है। हमारे देश का जो कृषि कार्य होता है वह इस ऋतु पर ही निर्भर करता है कि किस समय में कौन सा फसल होगा। कृषि प्रधान होने के कारण देश के मौसम का हालचाल हम लोग देखते हैं, दूरदर्शन से या रेडियो से भी सुनते हैं कि कुछ समय के बाद वर्षा होगी या बादल गरजेगा। इस तरह से पूर्व में ही सूचना मिल जाती है। तो हम लोग इस पाठ में देखें कि 12 महीने में 6 ऋतुएं होती है। प्रत्येक ऋतु का जो समय होता है वह 2 महीने का होता है। पहला यह जो ऋतु प्रारंभ होता है, ऋतुओं का राजा वसंत को कहा गया है। वसंत ऋतु का समय जो है वह चैत्र और वैशाख माना जाता है कि चैत्र प्रतिपदा माने पहली तिथि से इसकी शुरुआत होती है। इस समय में पेड़ पौधे में नए पत्ते लग जाते हैं, तितलियाँ दिखाई पड़ती है, फूल लग जाते हैं, तो फूलों पर भौरे दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे सुंदर ऋतु होता है जो वसंत होता है, क्योंकि इस समय न ही अधिक गर्मी होती है न ही अधिक जाड़ा होता है। तो वसंत के बाद जो ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना होता है, इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। सावन भादो, इसमें वर्षा ऋतु, हेमंत, शिशिर, इस तरह से 6 ऋतुएं होती है। पाठ में हम लोगों ने देखा कि जब जाड़े का दिन, ठंड का दिन आता है तो जो निर्धन लोग, गरीब लोग होते हैं वह बहुत कष्ट अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वह गरीब व्यक्ति जो है, यदि ग्रीष्म ऋतु है तो वह बाहर में भी सो जाता है, लेकिन ठंडे के समय में उसे रहने के लिए एक घर चाहिए, ठंडा से बचने के लिए कपड़े चाहिए और ठंडे से बचने के लिए रजाई चाहिए, बहुत ऐसी जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। तो ठंडे का ऋतु जो है वह गरीब लोगों के लिए कष्टदायक होता है। यह देखें कि वर्षा के ऋतु में क्या होता है, कहीं कहीं सड़क टूट जाता है, कहीं बांध टूट जाते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाता है। इस तरह से बहुत लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। गर्मी के ऋतु में देखते हैं कि इतना ने तेज प्रखर
सूर्य का प्रकाश हो जाता है कि लोग छाया में रहना चाहते हैं और जो तालाब है, पोखर है इत्यादि जो है वह अधिकांश धीरे धीरे सूखने लगता है। यह ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का ऋतु का वर्णन है। तो सभी ऋतु जो हैं अपने अपने स्थान पर बने हुए हैं और उसी के कारण जो हम लोगों का फसल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल, इस तरह के फसलें कि जब बरसात की ऋतु आती है तो धान रोपा जाता है। जब बरसात ख़त्म हो जाता है, आश्विन कार्तिक माह में वह जब पकता है, उसके बाद में फिर उसके बाद रबी फसल लगाया जाता है, गेहूँ, मक्का इत्यादि। तो हम लोग देखें कि कितना अच्छा हमारा देश है। इसकी विशिष्टता है कि यहाँ 6 ऋतुएं होती है। पूरे संसार में किसी अन्य देश में ऐसा नहीं देखा जाता है कि जिस तरह से भारतवर्ष में जो ऋतु है, मौसम है, वह हम लोगों का साथ देता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग समझ गए कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती है और कौन से ऋतु में किस तरह का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम लोग अभ्यास पाठ को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।